एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में गौरी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उन्हें प्यार से अम्मा बुलाते थे। उनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उनकी त्वचा मुलायम कागज की तरह झुर्रीदार थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत उज्जवल और दया से भरी थी। गांव में हर कोई उनसे प्यार करता था, क्योंकि जीवन चाहे जैसी भी परिस्थिति सामने लाए, वे हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अम्मा एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से कच्चे घर में अकेली रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वे अपने घर के सामने झाड़ू लगाती, कुछ पौधों को पानी देती और चाय के एक छोटे कप के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। गांव वाले अक्सर उनसे बात करने के लिए रुकते थे और किसी न किसी तरह वे हमेशा हल्का, शांत और अधिक आशान्वित महसूस करते हुए वहां से जाते थे। उस गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। आदमी सूर्योदय से सूर्यास्त तक खेतों में काम करते थे और औरतें पानी लाती, खाना बनाती और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं था। कुछ साल बारिश नहीं होती और फसलें सूख जाती। दूसरी बार लोग बीमार पड़ जाते या उनकी नौकरी छूट जाती। वहां की हवा अक्सर चिंता और उदासी से भारी रहती थी। एक दोपहर माधवी नाम की एक युवा महिला अम्मा से मिलने आई। उसकी आंखें उदास थीं, उसके कपड़े धूल भरे थे और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके हाथ कांप रहे थे। अम्मा, उसने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरे पति महीनों पहले काम की तलाश में शहर गए थे, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऐसे ही चल पाऊंगी। अम्मा ने चुपचाप सुना, फिर प्यार से कहा, बैठ जाओ मेरी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या होगा। माधवी ने अपने आंसू पोंछे और आह भरते हुए कहा, मैं यही सोचती रहती हूं कि कुछ बुरा होगा। शायद मेरे पति को काम नहीं मिला, शायद वह हमें भूल गए। मैं इन विचारों को रोक नहीं पा रही हूं। ये मुझे हर समय डराते हैं। अम्मा प्यार से मुस्कुराई। जानती हो माधवी, जब हम अपने दिमाग को बुरे विचारों से भर लेते हैं तो हम केवल खुद को ही और अधिक चोट पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अच्छे विचारों से भरते हैं तो हमें ताकत मिलती है। और कभी कभी जब हम आशान्वित रहते हैं तो अच्छी चीजें अपना रास्ता खोजते हुए हम तक पहुंच ही जाती हैं। माधवी ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, लेकिन अम्मा, जब मेरे आसपास सब कुछ बुरा लग रहा हो तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूं? बूढ़ी औरत ने उसे प्यार भरी आंखों से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक बार एक गरीब आदमी था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना घर। एक दिन वह एक नदी के पास बैठा और रोने लगा। एक बूढ़ी औरत वहां आई और उसने पूछा, मेरे बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जब मेरा जीवन खाली है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं? औरत ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अपने चारों ओर देखो। तुम्हारे पास नदी है जो तुम्हारे लिए धीरे से गाती है। तुम्हारे पास पेड़ हैं जो तुम्हें छाया देते हैं। तुम्हारे पास आसमान है जो तुम्हें रोशनी देता है। तुम्हारे पास तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारा दिल है। तुम अभी भी जिंदा हो मेरे बेटे। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। उस आदमी ने ऊपर देखा। पहली बार उसने कोमल हवा को महसूस किया, पानी की आवाज सुनी और अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी की गर्माहट महसूस की। उसके आंसू रुक गए। वह मुस्कुराया। उस दिन से उसने छोटी छोटी चीजों के लिए जीवन को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी उदासी दूर हो गई और उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। इसलिए नहीं कि सब कुछ एकदम सही हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वह देखना सीख लिया था जो पहले से ही अच्छा था। अम्मा रुकी और माधवी की तरफ देखा मेरी प्यारी बच्ची, उस आदमी का जीवन जादू से नहीं बदला। वह इसलिए बदला क्योंकि उसकी सोच बदल गई थी। जब हमारे विचार हल्के हो जाते हैं तो हमारे रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। माधवी ने फिर से अपने आंसू पोंछे।
क्या आपको सच में विश्वास है कि अच्छे विचार सोचने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, यदि तुम हर सुबह उठती हो और खुद से कहती हो आज का दिन एक अच्छा दिन होगा, तो तुम्हारे दिल को साहस मिलेगा। जो भी सामने आएगा तुम उसका सामना करने के लिए खुद को मजबूत पाओगी। लेकिन यदि तुम यह सोचती रहोगी कि क्या क्या गलत हो सकता है, तो दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत चुरा लेगा। माधवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका चेहरा अब थोड़ा शांत था। मैं कोशिश करूंगी अम्मा, मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। बस तुम्हें शुरुआत करने के लिए इतना ही चाहिए, अम्मा ने कहा। जब तुम अपनी सोच बदलती हो तो तुम अपनी दुनिया बदल देती हो। उस दिन के बाद से माधवी ने ठीक वैसा ही करना शुरू किया। हर सुबह वह अपनी आंखें खोलती और बोलती, आज का दिन एक अच्छा दिन होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और डर के बजाय विश्वास के साथ अपने पति का इंतजार किया। जब वह थक जाती थी तब भी वह खुद को अम्मा के शब्दों की याद दिलाती रहती थी। हफ्ते बीत गए। फिर एक सुबह जब वह बाजार से लौटी तो उसे एक पत्र मिला। वह उसके पति का था। अंततः उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह घर पैसे भेज रहा था। माधवी का दिल खुशी से भर गया। वह एक ही समय पर हंसते और रोते हुए सीधे अम्मा के घर दौड़ी। अम्मा, आप सही थी, उसे काम मिल गया है, चीजें बेहतर हो रही हैं। अम्मा मुस्कुराई, उनकी आंखें चमक रही थी। देखा मेरी प्यारी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अच्छी चीजों के प्रवेश के लिए दरवाजा खोल देते हैं। जीवन हमेशा हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन जब हम आशा के साथ इसका सामना करते हैं तो हम आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। अम्मा की समझदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही लोग आसपास से और दूर दूर से उनसे बात करने आने लगे। जब भी कोई अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करता तो वह एक ही बात कहती, अच्छे विचार सोचो और अच्छा ही होगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अधिक मुस्कुराते थे, अधिक विश्वास के साथ काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। यहां तक कि कठिन दिनों में भी उन्हें अम्मा के शब्द याद आते थे, यदि तुम हल्का सोचोगे तो हल्का जीवन जियोगे। और इस तरह अम्मा गांव का दिल बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच जरूर हमारे हाथ में होती है। जब हम हर हाल में सकारात्मक सोच रखते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं और डर की जगह विश्वास को चुनते हैं, तब धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अंत में याद रखिए, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा सोच ही अच्छे जीवन की शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।